जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने 10वां अध्याय का पान किया था, जिसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का विवरण किया था कि किस किस वस्तु को देख करके हम प्रभु की याद कर सकें, उनकी सराहना कर सकें, उनको एडमायर कर सकें और प्रभु की रहस्य को जान सकें कि कैसे बनता है, कितना सुंदर है। भक्तों, एक बार किसी ने पूछा कि भगवान हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या? तो आगे से उसने उत्तर दिया कि तू कहाँ रहता है? बोले मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ। बोले कितने फ्लोर पे रहता है? बोले मैं 8वें फ्लोर पे रहता हूँ। बोले तो ये बता वहाँ पानी जो है वो कैसे जाता है? कहता है कि बीएमसी यानी कि कॉरपोरेशन का पानी नीचे टैंकियों में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से पंप लगे होते हैं, वो छत पे जो टैंकियाँ बनी हुई हैं उस पर चढ़ा देते हैं और वहाँ से पानी हमारे घर में आ जाता है। बोला फिर वो जो टैंकियों में पानी इकट्ठा होता है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगा रखे हैं? बोले हाँ। बोले अब तो भगवान का करिश्मा देख, नारियल का पेड़ देख, खजूर का पेड़ देख, तो तारकोले का पेड़ देख। कई बार वो 60-60, 70-70 फुट ऊंचे होते हैं, लेकिन उनमें कोई पंप नहीं लगा होता, पानी अपने आप चढ़ा जाता है। आप देखिए भक्तों, नारियल कितने ऊपर लगते हैं, लेकिन उस फल में जल भरा होता है, तो जल कहाँ से आया? बोले ये भगवान का करिश्मा है। चोटी कितनी छोटी सी है, लेकिन उसका वो देख, डिज़ाइन देख कि इतनी छोटी वस्तु अपने से 3 गुना 4 गुना भार उठा करके, ज़्यादा भार उठा करके चल पड़ती है। ये करिश्मा कहाँ है बता? कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपने से 4 गुना भार उठा ले?
इसीलिए भगवान ने ये भी कहा कि मैं आत्मा भी हूँ। किसका? इंसान का, जीवों का। सृष्टि में जो भी चीज़ जीवित है उसकी आत्मा मैं ही हूँ। क्यों कहा? क्योंकि आत्मा ही वो पावर है, वो अवेयरनेस है, वो शक्ति है जो इसके शरीर को चलाती है, उसको चलने की शक्ति देती है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपके पंखे को चलने की शक्ति देती है, आपके एसी को चलने की शक्ति देती है। यहाँ तक कि जो आपकी गाड़ी चलती है ना भक्तों, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है, उसमें भी करंट उत्पन्न होता है। और जितने भी इंजन, जितनी भी आप चीज़ें घूम रही हैं, चल रही हैं, उसमें विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी ही का मेन रोल होता है। वही उसको अग्नि बना करके उसको चलाती है। नहीं तो जो ईंधन है उसको आग नहीं लगेगी जब तक इलेक्ट्रिसिटी का उसको स्पार्क या वहाँ से नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से भक्तों, भगवान ने ये भी कहा कि मैं समय भी हूँ। अगर ये समय नहीं होते, भगवान समय नहीं होते, तो भक्तों हमारा जो शरीर है इसका कभी अंत ही नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी ये भूत हैं, यानी कि जितने भी ये शरीर हैं, चोटी से लेकर के महाविष्णु जी तक, ये सब के सब शरीरों की लाइफ है। और वो शरीर समाप्त हो जाते हैं और वो फिर मेरे द्वारा पुनः रचे जाते हैं। और जो सबसे जिस वस्तु में जो तू तेज़ देखता है, अजूबा देखता है, कि कोई ऐसी वस्तु देखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि जल कैसे वहाँ चला जाता है, तो तू ये जान कि मैं ही हूँ, यानी कि मैं ही उस जल को जड़ से लेकर के 70 फीट ऊपर फल में पहुँचाता हूँ। और ये भी उन्होंने कहा कि जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण रूप से, मेरा एक अंश, छोटी सी, जैसे कहते हैं ना, सूर्य से एक छोटी सी किरण कितनी बारीक होती है, वो किरण ही उसको सारा संचालन कर देती है। उसको मेरी पूरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी शक्ति तो किसी को भी नहीं लगती, और पूरा ब्रह्मांड चलाने में भी मेरी शक्ति नहीं लगती। वो भी एक अंश मात्र से ही मैं कर जाता हूँ। मेरा एक अंश है जो कि सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो जब तू ब्रह्मांड को देखे, सूर्य को देखे, धरती को देखे, यहाँ के सौंदर्य को देखे, तो उसका एप्रिशिएट कर, उसको एडमायर कर कि ये मेरे प्रभु की रचना है। तब तेरे को मुझसे प्रेम हो जाएगा। जब तेरे को मेरे, कहते हैं ना, पहले रचना से प्रेम होता है, फिर रचनाकार से प्रेम होता है, फिर तेरे को मुझसे प्रेम हो जाएगा, और फिर तू मेरी भक्ति में लीन हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित मत कर। भगवान ने ये भी कहा है, ये मैं सोच के मैं चारों वेद पढ़ लूँ, चारों वेदों का निष्कर्ष निकाल लूँ, और उसके बाद मेरे को ये शक्तियाँ मिल जाएंगी, या मैं ऐसा इसको ऐसे करेक्ट कर सकूँगा, इस ऋषि ने ये गलती करी है, वो करी। तू उतना ही करेक्ट कर जितना कि तेरे को समझ में आए। दूसरे को समझाने के लिए करेक्शन मत कर। हर एक का पैटर्न्स अपने अलग अलग है। जिसको जो समझना है वो वही समझ जाएगा। अब एक शब्द होता है गुड। गुड मतलब अच्छा, और वो अच्छा क्या है? नालायक कोई गंदा काम कर दिया तो कहता है यू हैव डन नॉट अ गुड वर्क, तो उसमें भी गुड आ गया। कोई कुछ हो गया तो उसके अलग मतलब निकाल सकता है। कोई बोले गुड बोला तो ओ इसका मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसने तो वैसे ही बोल दिया हो कि भैया जैसे कहते हैं किसी के तारीफ़ करनी हो। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने मत के मुताबिक, बुद्धि के मुताबिक
ज्ञान अर्जित करता है। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। किसी का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ले सकता है। जैसे वेद व्यास जी थे, उन्होंने 18 पुराण लिख दिए, 4 वेदों का विभाजन कर दिया और महाभारत लिख दी, गीता लिख दी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये सब आप कर सकते हैं तो शायद आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी है। कई बच्चे होते हैं, आप देखिए क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। कई बच्चों को आप कितना ही पढ़ा लीजिए, कितनी उनके साथ मेहनत कर लीजिए, लेकिन वो अपने वही 30, 35, 40%, 50% से ऊपर नहीं जाते हैं। तो हर एक को अलग अलग जो उसकी क्षमता है उसके मुताबिक उसको ज्ञान ग्रहण करने दो। और जैसे जैसे वो ज्ञान ग्रहण करेगा तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही उसको ज्ञान बुद्धि देनी आरंभ कर देता हूँ, यानी कि उसकी बुद्धि का विस्तार करना शुरू कर देता हूँ। उसको उसमें मीनिंग्स मिलने लग जाते हैं कि ये क्या कहा गया है। फिर उसको कहीं से भी ज्ञान मिलेगा ना, वो फ़ौरन पकड़ लेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई बोलेगा ये मज़ार में भगवान रहते हैं, ये मज़ार कह रहे, भगवान कभी मज़ार में रहे हैं क्या? जो अब भगवान को मज़ार में रहने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान तो सर्वत्र हैं, हृदय में वास करते हैं, मज़ारों में वास नहीं करते हैं, मुर्दों में वास नहीं करते हैं। उनको किसी बॉडी की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी शेप की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मेरा निराकार भी है, साकार भी है, ज्योति में स्वरूप भी है। तो तू साकार रूप को ही मुख्य मान, क्योंकि साकार से ही निराकार होता है और साकार से ही ज्योति में होता है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे को जो ज्ञान है जितना हमें समझ में आता हो उतना ही लें, भटके नहीं। अगर हम भटक रहे हैं कि हम ज़्यादा वेद पढ़ लें, ज़्यादा ये कर लें, तो हमारे को कहते हैं ना, बिल्कुल वही हालत हो जाएगी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हर जगह उसको इतना संशय लग जाएगा कि वहाँ तो ये कहा गया था और यहाँ ये कहा गया। हर एक आप सत्संग में चले जाइए कि कहीं भी चले जाइए, प्रवचनों में चले जाइए, हर एक के समझाने का बताने का तरीका अलग होता है। भले ही वो एक ही वस्तु को कह रहे हों, लेकिन इतना अलग हो जाता है कि वस्तु भी अलग हो जाती है। इसलिए उसमें क्या होता है भक्तों, इंसान भटकने लग जाता है। तो भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा है कि ओरिजिनल ज्ञान आप लीजिए, ओरिजिनल जो गीता है वो पढ़िए, ओरिजिनल भागवत है वो पढ़िए, जो वेद व्यास जी के द्वारा रचा हुआ है उसको जानिए, तो आपको भटकने से आप बच जाएंगे और उस सच्चे ईश्वर को जान जाएंगे जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। भक्तों, आज हम 11वां अध्याय आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 11 अध्याय। अर्जुन उवाच मदननुग्रह्य परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्तव्या उक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भक्तों, यही होता है जब सच्चे, यहाँ तो भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं तो सच्चे ज्ञान की बात ही नहीं होती है। लेकिन जब हमारे को सच्चे ज्ञान श्रवण हम कर लें तो हमारा ज्ञान अगर नष्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। या तो ज्ञान हमने जो पान किया है उसके अंदर हमने ध्यान नहीं दिया, या वो ज्ञान को हम ठीक से समझ नहीं पाए। अगर आप ज्ञान को ठीक से समझ पाए हैं और आपने सही पान किया है
तो आपका अज्ञान नष्ट होना ही अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। फिर आप किसी और की भक्ति नहीं कर सकते। जब आपको पता चल जाए कि ये हीरा, ये असली कहते हैं रेड डायमंड है, और फिर भी अगर आप उसको कांच मान रहे हैं या दूसरी चमक जो चीज़ कांच चमक रहे हैं आजू बाजू में, या कोई वस्तु चमक रही है, आप सोच रहे हो कि ये हीरा है, तो फिर आप अज्ञानता के अधीन हैं। एक बार आपको हीरे की जानकारी मिल जाए और फिर आप दूसरी चमकदारी चीज़ों की तरफ भागें, तो आपसे बढ़कर, कहते हैं ना, हमसे बढ़कर फिर बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ज्ञानी कोई नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या कहा है, अर्जुन जी ने कहा है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। आप देखिए कैसे नष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने जाना कि हर भूत यानी कि हर वस्तु की लाइफ है, और ये भी जाना कि आप प्रकट होते हैं, और ये भी जाना कि आप हर एक के हृदय में वास करते हैं, आत्मा है। आप ही की शक्ति से ये सारा संसार सागर, ये सृष्टि चेतन हो रही है, चल रही है। हर कोई आपके अधीन है। हे परमेश्वर, आपको जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। क्या होता है भक्तों, जब हम किसी की लीला सुनते हैं, किसी के बारे में हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी इच्छा होती है अब चल करके उसको देख भी लें। जैसे आप किसी तीर्थ की बहुत महिमा सुने और वहाँ पर आपका एक दिन आपके मन में आएगा, चल यार तीर्थ कर रही हैं, देख लें कैसे होता है। ऐसे ही अर्जुन जी के मन में आया कि प्रभु, आपने भगवान की, ईश्वर की इतनी महिमा गा दी कि ईश्वर ऐसे हैं, सब कुछ इसमें समाया हुआ है और वो सबके नियंता हैं, सबके स्वामी हैं, तो प्रभु मैं आपका वो रूप देख लूँ। लेकिन कहते हैं भगवान का रूप देखना आसान नहीं होता है, भयभीत कर देता है, और यही अर्जुन जी को भी भयभीत हो गए थे भगवान का विराट स्वरूप देख करके। तो यही आगे उन्होंने कहा है, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन दीजिए। क्या होता है फिर हमारी इच्छा क्या होती है, चलो जैसे बांके बिहारी मंदिर का हम बहुत महिमा सुनते हैं, मूर्ति ऐसी है, ऐसे भगवान को ऐसे देखने में ऐसे लगते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है कि चलो अब दर्शन ही तो कर आएँ भगवान के, कैसे हैं, हम अपनी आँखों से देखें। तो वही हाल जब हमारे अंदर ज्ञान भक्ति जागृत हो जाती है, तो हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। तब ये दर्शन भगवान कैसे देते हैं, अब आगे इसका पान करते हैं। श्री भगवान वाच, पश्य में पार्थ रूपानि चक्षुवत्स सहस्रशः, नाना विधानानि दिव्यानि, नाना वर्णकृतानि च। हे अर्जुन, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों और नाना प्रकार के, नाना वर्ण, नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। अब जो तूने इच्छा उत्पन्न करी है मेरे रूप को देखने की, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे विनाश होता है, अब तू देख कैसे होता है, ये सब कुछ मेरे अंदर है। हे भारतवर्षी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को, अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मूर्तगणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूप को देख। हे अर्जुन, आप इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चर अचर संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख।
परंतु मुझको तू इन अपने प्रकृति नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ऐश्वर्य युग शक्ति को देख। देखिए भगवान ने क्या बोला है कि किस रूप को देख, जो सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ है। सारे देवता मेरे अंदर समाये हुए हैं, सारे मानव मेरे अंदर, सारे जीव मेरे अंदर समाये हुए हैं। और तो कैसे इन मानव के आँखों से नहीं देख सकता। क्यों कि ये जो मानव की आँखें हैं ये सिर्फ उसी संसार को देखती हैं जो इस संसार में ये होती हैं। यानी कि हम मृत्यु लोक में हैं तो हम मृत्यु लोक की ही वस्तु देखेंगे। हम इन आँखों से भगवान के साक्षात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आँखें की वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको देख सकें। जैसे कि आप देखिए, आप सूर्य को देखते हैं और सूर्य को देखने के लिए क्या करते हैं आप को अगर सूर्य को बहुत देर तक देखना हो तो आपको ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, नहीं तो आपकी आंखें जल जाएंगी। तो आप ग्लासेस एक विधि लगा करके, एक ज्ञान लगा करके आप सूर्य को अध्ययन करते हैं। और ये जो हमारी हार्ड मास की आँखें हैं, मांस की आँखें हैं, इनमें ये शक्ति नहीं है, इनमें ये पावर नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार कर सकें। जैसे कि आप देखिए हमारे सृष्टि में कितने बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य से भी बड़े तारे हैं, पर आपको वो तारों का शेप और वो स्टाइल पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब आप टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ जो दिव्य चक्षु भगवान ने बोले हैं ना भक्तों, वो एक प्रकार से आप यूँ समझिए कि वो टेलीस्कोप है। अब भगवान को देखने के लिए हमारे जो कहते हैं ना दिव्य चक्षु, यानी कि जो हमारे अंतर चक्षु जिसको बोला गया है, वो खुल जाते हैं। थर्ड आई जिसको कई कहते हैं। तो अध्यात्म के चक्षु जब खुल जाते हैं तो हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। और उस साक्षात्कार, ये चक्षु कब खुलते हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों एक बड़ी हाई लेवल पे चले जाए। और उस लेवल पे जिस पे अर्जुन जी ने सारा सुना, सारी तरफ वैराग्य हो गया। ये वैराग्य कब होता है? जब हम संसार के भोगों से विरक्त हो जाए, इंद्रियां हमारे को परेशान ना कर सके, हमारे को समझ में आ जाए कि सब चीज़ एक स्वप्न की तरह चल रही है, हम स्वप्न देख रहे हैं और इस स्वप्न में ये रियलिटी नहीं है। तो ये वैराग्य हमें आ जाता है। तो जब हम जागते हैं तो क्या होता है कि हमारे को लगता है अरे वो तो स्वप्न था। तो ऐसे ही जब हमारे दिव्य नेत्र खुलते हैं तो हम भगवान को साक्षात करते हैं, जिसको कई लोग कहते हैं कुंडलनी जागृत हो गई, तो ब्रह्मांड दिखने लग गया। तो क्या हुआ भक्तों? हमारे अंदर करण की थर्ड आई है, जिसको बोला थर्ड आई, वो खुल जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब मैं तेरे को थर्ड आई ओपनिंग की विधि देता हूँ, जिससे कि तू मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इस पर संजय जो थे, जो धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे थे, उन्होंने कहा एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शाय मास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कह के उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। आप देखिए उन्होंने क्या देखा दिव्य रूप में, क्या दिखलाया कि भगवान के अनेकों मुख हैं, यानी कि उनका कोई एक मुख नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मेन मुख है वो श्री कृष्ण है, बाकी अनेकों मुख फैले हुए हैं। और नेत्रों से युक्त, अनेकों मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले
बहुत से दिव्य भूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकाश से आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। बोल पर विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। देखिए, ये भगवान का स्वरूप है जो कि हम भाग्यशाली हैं कि ये अर्जुन जी को दिखाया गया, संजय ने देखा और वेद व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो आज हम ये जान सके कि भगवान का विराट स्वरूप कैसा था। अब आप ऐसा विराट स्वरूप जिसका ये विवरण हुआ है आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? कि आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए, अगर उसके आप तो इतने अनेक मुख छोड़े, आप ऐसा कोई इंसान आ जाए कि 3-4 मुख हों या 10 मुख हों, तो आप कितने भयभीत हो जाएंगे। तो यहाँ तो भगवान का इतना विराट था, इतना वो था, तो उन्होंने सब कुछ दिखा दिया कि देख, ये सारी शक्लें भी मेरी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाविष्णु, जितने भी देवी देवता हैं, ये जितने भी तेरे को शक्लें नज़र आ रही हैं, ये भी मेरे ही एक प्रकार से रूप बने हुए हैं, लेकिन ये अविधि पूर्वक है। मेरा मेन रूप कौन सा है? श्री कृष्ण का। तो तू अगर मेरे मेन रूप को छोड़ करके इनमें ये साया रूपों को पूजने लग जाएगा तो क्या होगा? तू साया में ही रहेगा, तू मुझे नहीं प्राप्त करेगा। ये मेरे वो रूप हैं जो इस सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये मोक्ष नहीं देते हैं। ये कोई गलती करेगा तो उसको ही सही करेंगे। आगे क्या बताया है? आकाश में जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न हो, जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। आप देखिए कि भगवान का ये जो रूप था, इतना प्रकाश निकल रहा था। अब आप सोचते हैं कि अगर मान लीजिए आप टेलीस्कोप से सूर्य को देखें तो वो सूर्य की लाइट को आप नहीं देख सकते, इतना प्रकाश है एक सूर्य। और वहाँ भगवान वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के शरीर में से ऐसी लाइट निकल रही थी जैसे हजारों सूर्य आ गए, तो उसको कहाँ से हमारी आंखें देख सकती हैं? हम तो एक सूर्य को नहीं देख सकते, तो हजारों सूर्य को हम कैसे देख सकते हैं? यही आगे उन्होंने कहा है, पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। और ये सब कहाँ देख रहे हैं? कि भगवान के शरीर में एक ही जगह सब स्थित हैं, यानी कि कोई भगवान के शरीर से अलग नहीं है। जितनी भी विभूतियाँ हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर में, कोई भी उनसे बाहर नहीं है। यहाँ तक कि हम आत्माएं भी भगवान के शरीर में हैं। ये शरीर हमारे ऊपर मानव देह आने के कारण हम अपने आप को अलग मानते हैं। ये मानव देह एक प्रकार का वस्त्र हमारे ऊपर आ गया है, जिसके अंदर ये पर्दा हो गया है कि हम प्रभु से अलग हैं। लेकिन इसीलिए कहा है कि जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्मस्मि शुरू हो जाता है, यानी कि मैं भी कृष्ण हूँ। लेकिन उसमें क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसको ये लगता है कि कुछ शक्तियाँ ग्रहण हो गई तो मैं तो कृष्ण हुई, और वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देता है और अपनी ही पूजा कराने लग जाता है। और वो तो ऐसा कर देता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। ना तो भगवान होता है, ना वो भगवान की शक्तियाँ मेन होती हैं, ना ही वो प्रकट हो सकता है। क्यों? आत्मा को प्रकट होने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और इस शरीर से अनेकों शरीर नहीं बन सकते हैं, अलग अलग जगह नहीं जा सकते। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक ही समय पे अनेकों जगह प्रकट हो जाते हैं, हर जगह वो दिखते रहे। जैसे कि महारास हुई थी, जितनी गोपियाँ थे उतने भगवान के रूप थे। एग्जाम्पल आपको बहुत स्पष्ट है। आगे क्या बोला है?
उसके अंतर वह आश्चर्यचकित अर्जुन जी जो थे, उसके अंतर वह आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। अब भगवान की उन्होंने स्तुति गाई है। तो भक्तों, स्तुति को हम कल इसका पान करेंगे। आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को इस ब्रह्म ज्ञान का कुछ अंश प्रदान किया है। अगर हम इसको इतना ही जीवन में उतार सके तो भक्तों, इतने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, इतने से ही हम जीवन मृत्यु के पार जा सकते हैं। आइए भक्तों, वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।